क्या कभी आपका दिन इतना बुरा गया है कि आपको लगा हो कि बस अब और नहीं, और फिर अचानक से बस एक छोटी सी चीज, चाहे वो हवा का झोंका हो, आपके बेस्ट फ्रेंड का एक रैंडम मैसेज हो, या फिर एक चाय का कप हो, उसने आपका मूड बिल्कुल ठीक कर दिया हो? इफ यस, डस्ट ऑफ स्नो इसी चीज पर बेस्ड है। हाय स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश की फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो को कवर करने वाले हैं। ये पोएम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो कि एक अमेरिकन फेमस पोएट थे, और उनकी पोएट्री मेजरली लाइफ और नेचर पे बेस्ड होती थी। ही रोट इन अ वेरी सिंपल स्टाइल, बट उनकी पोएम्स बहुत मीनिंगफुल होती थी। So let's quickly decode this small poem with a deep meaning. ये poem 8 lines की है और surface पर बहुत small, बहुत short, बहुत quick लगती है, but it carries very deep meaning to it. So let's quickly read stanza number 1. I have my laptop right here in front of me, but you keep your book in front of you. And जो भी meaning या literary device मैं आपको समझाऊँ, please underline it and write it in your book, ताकि exam time में revision में आपको आसानी हो. The way a crow shook down on me, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। सो ये जो 4 लाइन्स हैं, इसमें आपने देखा होगा फर्स्ट लाइन में एक क्रो की बात हो रही है और फोर्थ लाइन में हेमलॉक ट्री की बात हो रही है। सो पहले मैं आपको इन दोनों की इमेजरी और इन दोनों का सिंबोलिज्म समझा दूं, फिर लाइन्स को जब मैं कवर करूंगी तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा। सो इंग्लिश लिटरेचर में और पोइट्री में ना क्रो को, क्योंकि वो ब्लैक है, क्रो को यूजुअली एक नेगेटिव एलिमेंट के तौर पर कवर किया जाता है। और हेमलॉक ट्री जो है वो एक ब्यूटिफुल फ्लावरिंग प्लांट नहीं है। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है। सो अगेन इट्स एसोसिएटेड विद डेथ, नेगेटिविटी, सॉरो, तो उसको भी एक नेगेटिव वे में यूज किया जाता है। सो इस लाइन में कह रहे हैं द वे अ क्रो, मतलब मिड थॉट पोएट ने लिखना शुरू कर दिया कि मतलब द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से एक कौवे ने शुक डाउन ऑन मी, शुक बना है शेक से, शुक शेक का सेकेंड फॉर्म है, शेक मतलब हिलाना। तो पोइट इस तरीके की बात कर रहा है कि कौवे ने शेक किया, किस चीज को शेक किया? द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो हेमलॉक ट्री के नीचे पोइट बैठा है और उसके ऊपर एक कौवा बैठा है। सो कौवे ने ब्रांच को मे बी अपने विंग्स को फ्लैप किया या वो जंप किया उस ब्रांच पे। सो बेसिकली जो भी उसने किया, उसने ब्रांच को शेक कर दिया। एंड जैसे ही उसने शेक किया, द वे द क्रो शुक द ब्रांच ऑफ अ हेमलॉक ट्री, क्या होता है कि जो उस हेमलॉक ट्री पे हल्की हल्की स्नो कलेक्ट हो रही थी, क्योंकि स्नो हो रही थी जिस टाइम का ये आपको स्टोरी बता रहे हैं। तो स्नो क्या होती है? स्नो पोएट के ऊपर गिर जाती है। क्या लिखा है? शुक डाउन ऑन मी, मतलब मैं नीचे बैठा था, ऊपर से शेक होके वो नीचे मेरे ऊपर आके गिरी। सो पोएट ने डस्ट ऑफ स्नो ही क्यों बोला है? वो तो स्नो भी बोल सकते थे या स्नो फ्लेक्स भी बोल सकते थे। बेसिकली पोएट ने जो डस्ट ऑफ स्नो का वर्ड यूज किया है, वो यहाँ आपको ये इमेजरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि डस्ट इज यूजुअली वेरी लाइट, वेरी डेलिकेट एंड समथिंग वी यूजुअली डोंट टॉक अबाउट। उसको बहुत ही अनयूजुअल सा, अननेसेसरी सा माना जाता है धूल को। सो यहाँ वो एक धूल को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं कि धूल बराबर जरा सी जो स्नो है वो मेरे ऊपर गिरी। बहुत ढेर सारी स्नो नहीं गिरी कौवे के मूवमेंट से, जरा सी, मतलब एक छींटा, जैसे कहते हैं ना कि बारिश की फुहार गिरती है, ऐसी ढेर सारी स्नो नहीं गिरी, बहुत बारीक सी स्नो जो है वो पोएट के ऊपर गिर गई। सो पोएट इज टॉकिंग अबाउट कि कैसे एक कौवे ने एक हेमलॉक ट्री की ब्रांच को शेक किया और जिसकी वजह से स्नो या स्नो फ्लेक्स नहीं, उसकी डस्ट पोएट के ऊपर गिर गई है। एंड इससे क्या होता है? पोएट का मूड जो है चेंज हो जाता है। यहाँ डस्ट ऑफ स्नो में डस्ट वर्ड का यूज करने का रीजन ये है कि डस्ट इज यूजुअली वेरी लाइट, वेरी डेलिकेट एंड समथिंग वी यूजुअली इग्नोर, कि डस्ट को बहुत अनइम्पॉर्टेंट माना जाता है ना, कि धूल है, बट वही एक धूल बराबर जरा सी स्नो ने कैसे पोएट के मूड को चेंज कर दिया। यहाँ उस चीज की बात की गई है। बेसिकली डस्ट, क्रो एंड हेमलॉक ट्री, तीनों ही चीजें बड़ी अनइम्पॉर्टेंट या फिर नेगेटिव वे में यूज की जाती हैं, लेकिन यहाँ वो पोएट की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज को लेके आ रही है। अब सेकंड स्टैंजा कहता है हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। रूड का मतलब क्या होता है? कि किसी चीज पे रिग्रेट करना, किसी चीज पे पछताना। सो पोएट यहाँ कह रहे हैं कि जो वो शेक करने से डस्ट ऑफ स्नो मेरे पर गिरी थी, उसने हैज गिवन माई हार्ट, उसने क्या किया है? मेरे दिल को क्या दिया है? अ चेंज ऑफ मूड, मेरे दिल को मेरे दिल का या मेरा जो मूड है वो चेंज कर दिया है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड का मतलब है कि मेरा वो जो बचा हुआ दिन था, जिस दिन को मैं समझ रहा था कि अब आगे का दिन भी बेकार ही जाएगा, उस दिन को उस हल्की सी डस्ट ऑफ स्नो ने मेरे ऊपर गिर के
मेरे उस बाकी के दिन को बिल्कुल सेव कर दिया है, ठीक कर दिया है, मेरे मूड को ठीक कर दिया है। बिकॉज पोइट बेसिकली हमें अब ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो कैसे नेचर में बैठे हुए थे, अभी तक नेचर को ऑब्जर्व कर रहे थे, बट नाउ कैसे नेचर से बहुत थोड़ा सा ही इंटरेक्शन उनका मूड कंप्लीटली ठीक कर रहा है। एंड ये पोएम हमें यही दिखाती है कि कैसे कभी कभी कुछ नेगेटिव चीजें हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाती हैं, एंड सेकेंडली नेचर कैसे हमारे मूड को चेंज कर देता है। So I usually record my videos when my daughter is sleeping, and mid recording she often wakes up because of my voice. So basically हम बात कर रहे थे इस स्टैंजा की, जिसका मीनिंग तो आपको समझ में आ गया। I'm sorry for moving so much. Has given my heart जो लाइन है ना, बेसिकली यहाँ पे ना जो अभी पिछला स्टैंजा था वो नेचर पे बेस्ड था, नेचर को एक्सप्लेन करा था, बट ये वाला स्टैंजा जो है वो पूरा मूड शिफ्ट कहाँ, वो पूरी टोन कहाँ से कहाँ शिफ्ट कर रहा है, वो नेचर से अब ह्यूमन फीलिंग्स पे आ चुका है वो स्टैंजा। मतलब जो सेकंड स्टैंजा है वो पोएट की फीलिंग को डिस्क्राइब कर रहा है। हैज गिवन जो वर्ड है ना इस लाइन में, वो ये चीज डिनोट कर रही है कि कैसे एक नेचर के इवेंट को पोएट एक गिफ्ट की तरह समझ रहा है। सो अगर एग्जाम आंसर्स में हैज गिवन माई हार्ट वाली लाइन आपके सामने यूज होती है, सो आपको इस लाइन को एक इमोशनल शिफ्ट की तरीके में लिंक करना होगा। आपको बात करनी होगी कि कैसे नेचर के एलिमेंट्स में पावर होती है हमें इंटरनली हील करने। सो इसी के साथ आई होप आज की वीडियो आप लोगों की समझ में आई होगी, एंड दिस इज अ वेरी इजी, वेरी सिंपल येट वेरी मीनिंगफुल पोएम, जिसको आई थिंक समझना बहुत मुश्किल नहीं है अगर आप ध्यान से सोचो तो। सो नाउ लेट अस क्विकली टॉक अबाउट द थीम्स ऑफ द पोएम। इस पोएम की थीम्स क्या क्या है, बिकॉज ऑब्वियसली आपको जब आप एक पोएम समझ रहे हो ना, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप सिर्फ लाइन्स को समझो। आप लिटरेरी डिवाइसेस, लाइन का सिंपल मीनिंग, लाइन का डीपर मीनिंग, लाइन का सिम्बोलिज्म, पूरी पोएम किसने लिखी है, थोड़ा सा अबाउट द पोएट, एंड पूरी पोएम से क्या लाइफ लेसन्स आपको मिल रहे हैं, क्या थीम है, ये सब बहुत जरूरी होता है आंसर्स को बहुत अच्छे से लिखने के लिए। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम ऑफ दिस पोएम इज दैट नेचर हैज हीलिंग पावर। कि हम कितना भी उदास क्यों ना हो, कभी कभी जब हम उदास होते हैं ना, वी फील लाइक सिटिंग इन नेचर, कि हम बालकनी में, हमें खड़े होना पसंद होता है, या मे बी वी लाइक टू गो आउट फॉर अ वॉक, या फिर बारिश होती है एंड वी आर फीलिंग वेरी हैवी इनसाइड। बारिश से ऐसा लगता है कि बारिश हमें समझ पा रही है, हमारा इमोशंस जो है थोड़े अच्छे रिलीज हो पाते हैं। सो नेचर हैज द पावर टू हील अस इंटरनली। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो इस चैप्टर की थीम है वो ये है कि नेगेटिव चीजें भी हमारी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं, जैसे कि क्रो और हेमलॉक ट्री, जिसको यूजुअली सॉरो, नेगेटिविटी, डेथ से एसोसिएट किया जाता है। उन चीजों ने कैसे पोएट की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज क्रिएट किया। द थर्ड थीम ऑफ दिस पोएम इज दैट अ वेरी स्मॉल इवेंट कैन ऑल्सो सेव योर एंटायर डे, या इवन मेक योर डे। क्योंकि कभी कभी वी आर हैविंग अ बैड डे, अ सिंपल मैसेज, अ सिंपल इवन अ नाइस कोट ऑन इंस्टाग्राम और एनीथिंग makes us feel very connected, या makes us feel very nice and happy। या कभी कभी हम बहुत सैड होते हैं, हमारी एक बेस्ट फ्रेंड की कॉल से या मैसेज से, हमारी मम्मी से एक हक करने से, एक छोटे से लम्हे से हमें लगता है कि हाँ द होल डे वॉज जो भी हुआ, द होल डे इज नाउ वर्थ इट। एंड द फोर्थ थीम ऑफ दिस चैप्टर इज दैट डू नॉट अंडर एस्टिमेट द लिटिल थिंग्स इन लाइफ। हम कभी कभी छोटी छोटी चीजों को अपनी लाइफ में इग्नोर कर रहे होते हैं, बट दे आर देयर टू डू एन इम्पॉर्टेंट जॉब। इफ वी अंडर एस्टिमेट द लिटिल जॉयज ऑफ लाइफ, वी कैन मिस ऑन मेनी थिंग्स, बिकॉज दोज लिटिल जॉयज कैन ट्रांसफॉर्म आवर आउटलुक ऑन लाइफ। से हाय। So the moral of this poem is never judge a day very quickly। एक छोटी सी चीज से ये जज मत कीजिए कि आज का सारा दिन बेकार हो गया, या एक छोटे से, फॉर एग्जाम्पल यू आर ऑन अ जर्नी, एक छोटे से गलत डिसीजन से ये मत समझिए कि वो पूरी जर्नी बेकार हो गई। सपोज यू आर ऑन अ वेलनेस जर्नी, सपोज यू आर ऑन अ वेट लॉस जर्नी, एंड आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, बट आपने एक चॉकलेट का पीस देख लिया, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, यू एट इट एंड नाउ यू आर फीलिंग लाइक नाउ इट हैज रून्ड माई इंटायर wellness journey, my entire weight loss journey। ऐसा नहीं होता है। So never judge things too quickly and always keep working on yourself। Do not underestimate the importance of little things in your life। इसी के साथ आई होप आपको हम दोनों से पढ़ के बहुत मजा आया होगा। If yes, please like this video, share it with your friends and classmates and subscribe to my channel। Thank you so much for watching। Bye। बाय बोल दो।